हेलो, वेलकम बैक। आज ना मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आई हूँ। जो लोग कपड़े सिलाई करते हैं या अपना भी सूट सीते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही इजी ट्रिक है। तो ये बिगिनर्स भी हैं जो सिलाई सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ये यूज़फुल है। और क्या करना है कि सबसे पहले जैसे हम कमीज़ की कटिंग करते ही हैं और यहाँ पे फिटिंग का मार्क लगाते हैं, वो सिंपली वैसे ही करना है। जैसा आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे मार्क लगाया हुआ है। थोड़ा सा ये लाइट हो गया है तो आपको अच्छे से दिखे तो थोड़ा सा मैं डार्क कर देती हूँ। लेकिन ना ये जो इसके अंदर मैंने ये अस्तर लगाया हुआ है लाइनिंग, तो ये जो लाइनिंग है वो है क्रेप की, तो इसके ऊपर ना मार्क इतने अच्छे से उठ के नहीं आते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो आप मेरा हाथ है वो देखिए, यहाँ पे जो है ना हिप का मार्क है लास्ट। यहाँ पे जो चाक शुरू होते हैं, जो स्लिट होते हैं ना साइड के घेरे के, वो शुरू होते हैं। और यहाँ पे हिप का मार्क आप देख रहे हैं वो मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, अब ये इस तरीके से यहाँ पे लगाना है घेरे का माप। यहाँ पे मैं आपको पहले हिप का मेजरमेंट दिखाती हूँ। ये है 11 इंच पे मार्क लगा हुआ है, ठीक है। और घेरा आपको जितना भी रखना हो, कई बार हम जैसे स्ट्रेट कुर्ती बनाते हैं तो यहाँ पे भी जैसे ऊपर हिप 11 है तो यहाँ पे भी 11 इंच रखते हैं। तो कभी 11.5 आधा इंच बढ़ा के, कहीं 1 इंच बढ़ा के, या फिर ए शेप में बनाते हैं। तो जितना भी घेरा आपको रखना हो वो नीचे मार्क लगा लेना है। और फिर हिप से लेके वो नीचे का जो घेरे का मार्क है वहाँ तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, मतलब इसको मिला देना है, ऐसे मार्क कर लेना है। तो जैसे मैं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इंची टेप की हेल्प से ही कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे कोई स्ट्रेट वाला स्केल लेके भी इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हिप से लेके घेरे तक जितना भी घेरा रखना हो, जितनी भी हिप रखनी हो, वहाँ मार्क लगा लिया है मैंने ऐसे सीधा। सेम उसी तरीके से जो मैंने इसको, जो पल्ले को, कमीज को डबल फोल्ड किया हुआ है, इसी तरीके से नीचे वाले पल्ले के ऊपर भी सेम मार्क लगा लेना है, घेरे पे भी और यहाँ पे हिप पे भी। ऐसे इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। तो हिप से लेके घेरे तक यहाँ पे भी सिंपल जैसे पहले वाला जैसे मार्क लगाया है ना, ये वाले जो फ्रंट वाले पीस पे भी, या बैक वाला हो या फ्रंट वाला हो, जैसे भी हो, नीचे वाला जो पल्ला है उस पे भी सेम इसी तरीके से मार्क लगा लेना है। अब लगाते हैं सिलाई। ये वाली जो आप देख रहे हैं ये है फिटिंग वाला मार्क, जो हम लगाते ही हैं नॉर्मल सिलाई, फिटिंग वाली सिलाई। तो वहीं से ही आपको सिलाई शुरू करनी है। तो जैसे जैसे आपने मार्क लगाए हुए हैं वैसे वैसे इसको सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे पहले हिप तक इसको सिलाई लगा लेनी है सिंपली, जैसे हम नॉर्मली फिटिंग का मार्क लगा के इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। अब यहाँ पे पक्का कर लेना है, ऐसे कर आगे पीछे करके थोड़ा सा हिप से पक्का कर लेना है सिलाई को। उसके बाद जो हमने जैसे मशीन का जो टांका था फिटिंग वाला मार्क सिलाई लगाने के लिए रखा था, तो वो था नॉर्मल टांका या फिर बारीक टांका। अब हिप के बाद जो हम सिलाई लगा रहे हैं, ये वाला जो हमने अभी मार्क लगाया है, इसके ऊपर सीधी सिलाई जो लगा रहे हैं, वो वाला जो मशीन का टांका है वो आपको रखना है, बड़ा टांका रखना है। मीन्स आपको कच्ची सिलाई लगानी है। हिप तक आपको पक्की सिलाई लगानी है, वहाँ से पक्का करना है। उसके बाद ये जो हमने मार्क लगाया था नीचे घेरे तक, वहाँ तक आपको कच्ची सिलाई लगानी है। तो सीधी सिलाई घेरे के नाप तक लगाते हुए यहाँ पे इसको, मशीन को, सिलाई को ऐसे बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे पक्का नहीं करना है आपको, ठीक है। और सेम उसी तरह दूसरी वाली साइड की ये फिटिंग वाली मार्क पे ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ आ गया ये हिप वाला मार्क, यहाँ इसको पक्का किया। मैं दूसरी बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये दूसरी साइड के पल्ले पे भी इसी तरीके से मैंने सिलाई लगा ली नीचे तक, कच्ची सिलाई। हिप के बाद कच्ची सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये सिलाई लग गई नीचे घेरे तक, तो दोनों पल्ले आपस में जुड़ गए इस तरीके से। अब आगे की जो ट्रिक है वो मेन है जो मैं आपको बता रही हूँ।
तो अब इसको इस तरीके से घुमा लेना है पल्ले को। अब आप देखिए यहाँ पे ये हमने सिलाई लगाई है नीचे पल्ले तक, ये एंड तक, ये आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला ऐसे अटैच हो गए हैं जो हमने कच्ची सिलाई लगाई है, सीधी वाली सिलाई। ठीक है, ये पट्टियाँ जो है ये बची हैं जो हमको फोल्ड करनी है। ये जो जिस साइड की पट्टी है वो साइड को अपने फोल्ड करनी है। अभी ये वाली पट्टी जैसे मैं फोल्ड करी हूँ, आधा इंच जितना भी आपने पट्टी फोल्ड करने के लिए जितना भी आपने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा होगा उसके हिसाब से आपको पट्टियों को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अगर आपको यहाँ पे करनी है तुरपाई तो आप यहाँ पे लगाइए कच्ची सिलाई। अगर आपको इसको कुर्ती की तरह बनाना है, मतलब सिंपल सिलाइयाँ ही लगानी है, तो आप यहाँ पे पक्की सिलाई जैसी नॉर्मल सिलाई लगाते हैं वो वाली सिलाई टांका सेट करके, सिलाई की सेटिंग करके वो आप लगाइए। तो आधा आधा इंच का कपड़ा अंदर की ओर फोल्ड करके बस वो लगाते जाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया फिर से हिप, नीचे से शुरू की थी ना मैंने सिलाई, तो यहाँ पे हिप तक, यहाँ पे आ गया हिप का मार्क, यहाँ से हमने कच्ची सिलाई शुरू की थी। तो हिप की सिलाई, जो हिप का जो मार्क है ना, उससे 1 इंच ऊपर तक सिलाई लगानी है। मतलब हिप की जो हिप तक का जो मार्क है, हिप के मार्क से 1 इंच ज़्यादा ऊपर की ओर सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ पे हिप का मार्क है और यहाँ पे 1 से पौना 1 इंच या 1 इंच छोड़ के ऊपर तक सिलाई लगानी है। ठीक है, ऊपर तक मतलब ऊपर तक ले आनी है सिलाई, ज़्यादा सिलाई लगानी है, तो कम नहीं लगानी है, ज़्यादा लगानी है। तो यहाँ से इसको मैंने घुमा लिया मशीन को। तो अब ये दूसरा पल्ला जो है, दूसरा पीस का पार्ट जो है, अब इसको भी सेम उसी तरह से आधा इंच फोल्ड करते हुए ऐसे, तो बाकी की जितनी भी आपको फोल्डिंग पट्टी चाहिए चौड़ाई में उतना रख के इस तरीके से इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। और नीचे से जैसे मैं चेक कर रही हूँ ना, नीचे से चेक कर रही हूँ कि कहीं कपड़ा कोई फोल्ड ना हुआ हो या ऐसे इकट्ठा ना हुआ हो, नहीं तो वो सिलाई में आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ये सिलाई लगाई है, अब सेम उसी तरीके से ऐसे ही फोल्ड करते हुए ये भी नीचे तक इसको सिलाई लगा लेनी है। तो उसके बाद ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपके जो स्लिट हैं, जो चाक हैं, वो बन के रेडी हो जाते हैं। जिनको बहुत प्रॉब्लम आती है, आड़ी टेढ़े से ये चाक बनते हैं तो सिलाई अच्छे से नहीं लगती है, छोटा बड़ा हो जाता है, जो पट्टियाँ होती हैं छोटी बड़ी हो जाती हैं। तो अगर आप ये वाला तरीका आजमाओगे ना तो ऐसी कोई भी उलझन आपको नहीं आएगी। तो अब यहाँ तक सिलाई लग गई, यहाँ पे पक्का कर लेना है सिलाई को, यहाँ पे बाहर निकाल लेना है। तो अब बस एक और छोटा सा काम बाकी है, तो फिर आपका ये जो है रेडी हो जाएंगे स्लिट्स। तो सिंपली बहुत आसान है ये तरीका, आप ज़रूर यूज़ करना और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में। तो अब ये सिलाई लग गई है। अब ये जो बीच वाली सिलाई हमने लगाई थी ना, कच्ची सिलाई, तो अब उसको ऐसे उधेड़ देना है, मतलब वो सिलाई खोल देनी है, हिप तक ही खोलनी है जहाँ तक हमने कच्ची सिलाई यहाँ से शुरू की थी। हिप के ऊपर तो हमने फिटिंग वाली सिलाई लगाई थी ना, हिप के ऊपर पक्का करके फिर हमने नीचे कच्ची सिलाई लगाई थी। तो वो वाली कच्ची सिलाई इस तरीके से किसी भी टूल की हेल्प से इस तरीके से उधेड़ लेनी है। यहाँ तक ये हिप का मार्क आता है, यहाँ तक सिलाई को उधेड़ लेना है। जब हम वहाँ पे अच्छे से पक्का करके, हिप पे जब सिलाई पहुँचती है पक्का करके हम आगे की कच्ची सिलाई शुरू करते हैं ना, तो जब आप उधेड़ते हो तब भी आपको वो अच्छे से पता चल जाता है कि यहाँ तक ही उधेड़ेगी सिलाई, क्योंकि हमने वैसे मार्क भी लगाए होते हैं, उसी हिसाब से आप टांका उधेड़िए। तो बाकी के एक्स्ट्रा जो धागे थे वो मैंने निकाल दिए। अब देखो इस तरीके से ये स्लिट्स बन के रेडी हो गए, बिल्कुल एक जैसे बने हैं, कोई कपड़ा ऊंचा नीचा नहीं हुआ है, और जो पट्टियां हैं, फोल्डिंग पट्टियां, वो भी एक बराबर बनी है, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल तरीका है, और स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, और बाकी लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत एकदम नया आइडिया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।